दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर किए गए 2 मामलों में अपना फैसला सुनाया है। ये दोनों मामले दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े थे, जिनमें ईडी ने समन का पालन न करने को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब इस मामले पर आप के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्यमेव जयते, आखिर में जीत सच की होती है और आज यही हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले के 2 केसों में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कराया, क्योंकि वो केस झूठे थे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे मामलों में फंसा रही है। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता विपक्ष एमसीडी। सत्यमेव जयते, आज सत्य की फिर से जीत हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे दी। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को सम्मन करने का कोई रीजन नहीं पाया गया, यानी कि ईडी का जो भाजपा ने राजनीतिकरण कर दिया था और अपनी राजनीति के चक्कर में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के चक्कर में हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को 2-2 वर्ष जेल के अंदर रखा, बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी सबूत के। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना के अरविंद केजरीवाल जी को, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, जिनको भी जेल में डाला गया था लोकसभा चुनाव के दौरान में, और उनको आज क्लीन चिट दे दी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का आज साजिशों का फिर पर्दाफाश हुआ है। जो लिकर स्कैम, जो शराब घोटाले का आरोप जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने लगाए थे, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। आज 2 केसेस में अरविंद केजरीवाल जी को बड़ी राहत मिली है, जो इसी संबंधित जो शराब घोटाला जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको संबंधित थे, और दोनों ही केस में अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिली है। दोनों ही केस में अरविंद केजरीवाल जी बाइज्जत बरी हो गए। आज अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मैटर में बरी कर दिया है, बल्कि एक केस में नहीं बरी किया है, 2 केसों में बरी किया है। बेईमानी करके, गुंडागर्दी करके, सारे एजेंसियों का दुरुपयोग करके मोदी जी ने जेल के अंदर डाला हमारे नेता केजरीवाल जी को। और एक नेता को जेल के अंदर नहीं डाला, हमारे पार्टी के सारे लीडरों को जेल के अंदर डाला, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लीडर थे, सबके घरों में हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं घरों में छापे मरवाने का काम किया। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए किस हद तक, किस घटिया हद तक जा सकते हैं, इससे अंदाजा लग सकता है। 2 साल तक हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जेल के अंदर रह के आए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर रखा गया सिर्फ दिल्ली चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार साथियों, आज हिंदुस्तान के हर वो व्यक्ति की जीत है जो भारत के कानून में, भारत के संविधान में और भारत के लोकतंत्र में आस्था रखता है। आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की न्यायालय ने पूरी तरीके से बरी कर दिया है। उस केस में जो ईडी ने बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए उनको अरेस्ट किया था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया था। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है। जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से अपनी फ्रंटल एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके वहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ को, अपोजिशन नेताओं को बदनाम करते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, और जब वो मामला कोर्ट में जाता है, इनके पास ना तो साक्ष्य होता है, ना तो प्रमाण होता है। मुझे लगता है कि ये हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद करते हैं।